Hello guys, this time we are going to start another chapter of Lakshmikant, that is citizenship. So अभी हम लोग मतलब अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो कुछ अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप में। वो ऐसा क्या था जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे और क्यों किए थे, क्या मतलब है, किसी को क्या मतलब है, सिटीजनशिप से क्या लेना देना है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप अगर आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, आईआईटी दिल्ली में, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलता है यहाँ पे। दूसरा कि आपको मंथली पेंशन मिलता है ना। अभी तो 12,000 रुपया है, बट आपको मंथली पेंशन आपको मिलता है यहाँ से। फिर आपको क्या है कि आप यहाँ पे जितना भी आप चाहे वो वॉशरूम वगैरह हो या किसी टीचर से हो या कुछ भी, आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हैं, तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ आपको मिलता है। बट आप अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तभी ये फैसिलिटीज़ मिलेगा। बट अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, है ना, तो आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे बुक इशू नहीं करा सकते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, आपको जो पेंशन जो भी आपको टोकन मनी में दिया जा रहा है वो नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये सब नहीं मिलेगा। तो ये जो सिटीजनशिप जिनको मिलता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, तो उनके पास में बहुत सारा राइट मिल जाता है, ठीक ना। तो इसके वजह से सिटीजनशिप पढ़ना ज़रूरी होता है। इसके वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर कुछ आपके रिलीजन के लोगों को बैन किया गया था, है ना, एंट्री अलाउ नहीं किया गया था उसकी वजह से। ये सब रीज़न था। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके अंडर में सिटीजनशिप के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो लाइक अदर कंट्री, इंडिया ऑल्सो हैव टू काइंड ऑफ आपका पीपल। वन इज़ सिटीजन, अनदर इज़ एलियन। तो अगर सिटीजन का बात करें तो जिनके पास में फुल मेंबरशिप है ना, आपका किसका मेंबरशिप है, आपका कंट्री का है, एंड ओ अलायंस एलिजेंस वगैरह है, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम देखें आपका एलियन वाला, तो ये जो है नॉट इन्जॉय, क्या इन्जॉय नहीं करेंगे ये लोग, आपका सिविल या पॉलिटिकल राइट जो है ये लोग इन्जॉय नहीं करेंगे। अगर हम बात करें आपका एलियन में, ठीक ना, ये एलियन में भी अगर हम बात करें तो दो तरीके के आ जाते हैं। एक आपके फ्रेंडली एलियन आते हैं, एक आते हैं एनिमी एनिमी एलियन, ठीक ना। ये इसे एनिमी एलियन, ठीक है। तो एनिमी एलियन कौन हो गए, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कंट्री वॉर पे है ना, अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ में वॉर पे है, ठीक ना, जैसे ऑपरेशन सिंधु। उस टाइम पे अगर जो वो वॉर पे है, तो उस टाइम पे जो भी हमारे जो इंडिया में लोग होंगे पाकिस्तान के, तो वो एक तरीके का एनिमी एलियन की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपका फ्रेंडली एलियन कौन हो जाएंगे, ठीक है, फ्रेंडली ना यार, अगर आपका जो है फ्रेंडली फ्रेंडली हाँ, तो ये फ्रेंडली एलियन कौन हो जाएंगे, जिनके साथ में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है। जैसे कि आपका म्यूचुअल, जो कि आप कॉर्डियल रिलेशनशिप बोले तो आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ इंडिया बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। जैसे कि जापान के साथ में हम लोग का है, अमेरिका के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो हमारे लिए एक फ्रेंडली एलियन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा राइट्स है जो दिया जाता है सिटीजन को, और जो कि हम लोग एलियन को नहीं देते, ठीक ना। जैसे कि आपके घर है, ठीक ना, आपके घर में कुछ राइट ऐसा होगा जो आपके लोगों को ही होगा, है ना, आपके फैमिली वाले लोगों को होगा। अब आप मुझे तो अलाउ नहीं करोगे कि जाइए ठीक है जाके तिजोरी में हाथ डाल लीजिए तिजोरी का चाबी ले लीजिए। ये आपका राइट जो है वो किसी और को नहीं हो सकता, वो आपके घर का राइट आपके ही घर वाले लोग को होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या है ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन को अलाउ है और एनिमी को डिनाई है, ठीक ना। फर्स्ट है आपका आर्टिकल 15। ये क्या बोलता है कि अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन कहाँ आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, सा
MRP, सा MRP। देखिए ये इस तरीके से हम इसको याद कर लिए, ठीक ना, क्योंकि ये जो है ना आपका उत्तराखंड वाला BPSC उत्तराखंड वाला में भी आया था क्वेश्चन, और आपका इसमें भी क्या बोलते हैं BPSC वाला में भी ये इससे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए UPSC में तो नहीं पूछा, बट फिर भी आपको ना ये याद कर लीजिए, इसको निमोनिक जो है मैंने बनाया है सा MRP, है ना, सा का MRP क्या है MRP, ठीक है। तो देखिए फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सो स्पीच, एस से हो गया स्पीच, एंड एक्सप्रेशन वो उसी में आ गया, ठीक है। असेंबली, ठीक है, असेंबल होना कहीं पे, ये एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएट होना कहीं पे, ऐसा। फ्रेंड एक एक वर्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। ABCD इस तरीके से हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो वहाँ तो हम लोग पढ़ेंगे, बट आपको प्राइमरी फेज में आपको थोड़ा सा बताते रहे कि इस तरीके से आप निमोनिक जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी ना आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे, ठीक ना, फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत बताते रहे। फिर आपका ये एसोसिएशन हो गया, उसके बाद फिर एम से आपका मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। और ये आर बोले तो रेसिडेंस, ठीक है, और P बोले तो प्रोफेशन। ये कौन सा है, आर्टिकल 19। अब नेक्स्ट हम देखें आर्टिकल, ये आपका कल्चर वाला जो है, कल्चर बोले तो कल्चर एंड एजुकेशन, ये आपका 29 एंड 30 आर्टिकल। अब नेक्स्ट जो है आपका राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट वगैरह जो है लोकसभा में, है ना, वो सिर्फ आपको अधिकार है, ऐसा नहीं है कि आप इलीन वाले लोग को ये सब अधिकार नहीं दिया गया है ना, चाहे वो असेंबली हो या फिर लोकसभा हो। फिर राइट टू कंटेस्ट, आपका जो मेंबरशिप, आप मेंबरशिप में आप जो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो आप कंटेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबल टू होल्ड, आप प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये सब का जो सीट वगैरह है आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक ना। सो अब अगर हम देखा जाए कि आपको ये एलिजिबल फॉर सर्टेन आपका जो पब्लिक ऑफिसेस है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, गवर्नर का, आपका AG और AG ऑफ स्टेट का, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो है आपका सिंगल सिटीजनशिप का फंड अगर हम देखते हैं, ठीक ना, तो ये जो है इंडिया का ओनली वन सिटीजनशिप ये फॉलो करते हैं। बट ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे वन वाला नहीं है ना, वो पर्टिकुलर स्टेट का भी है, और जहाँ पे ऑल ओवर जो USA उसका भी है, और प्लस में स्टेट का भी है। तो उन लोगों के पास में दो आपका डुअल राइट वो लोग एंजॉय करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है कि इरिस्पेक्टिव आप जो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सिटीजन हो बॉर्न और रिसाइड, ये इंजॉय करते हैं पॉलिटिकल। आपका जैसे कि मैडम सोनिया गांधी का अगर इस तरीके से आप याद कीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ये समझ में आएगा। जैसे मैडम सोनिया गांधी जो थी वो आपके इंडिया की नहीं थी, शी वॉज कमिंग फ्रॉम इटली, ठीक ना। बट उनके पास में आज उनको जब नेचुरली जब उनको राइट मिल गया, सिटीजनशिप मिल गया इंडिया का, तो उनके पास में बहुत ज़्यादा राइट है ना, उनके पास में राइट है, वो प्रेसिडेंट बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, वो वोट कर सकती है, बहुत सारा राइट मिल जाता है, ठीक ना। तो ये आपका है। अब अगर आर्टिकल 16 है ना, आर्टिकल अगर हम लोग देखा जाए कि आर्टिकल 16 जो है प्रिस्क्राइब करता है कि आप जो है विद इन स्टेट, UT और लोकल अथॉरिटी और अदर आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अंडर एक्ट ऑफ 1957, है ना, क्वालिफाई ओनली अपॉइंटमेंट और टू नॉन गैजेट ऑफिस पोस्ट ओनली। वो जो आंध्रा जो है वो अलग उनका अपना है ना, वहाँ पे अलग है कुछ जो है, वो हम लोग 59 या 16 पढ़ेंगे तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया गया है स्टेट वाइज को, तो वहाँ भी उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। एक्सेप्ट देखिए आंध्र और जो है आपका तेलंगाना, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इनको दिए हैं, है ना, कि वहाँ पे जो नॉन गैजेट ऑफिस है वो ओनली जो होना चाहिए वहाँ के। सो अगर हम लोग सेकंड वाला देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट
अगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ एंड नॉट रेसिडेंस, है ना, वो थोड़ा सा है ना। अब अगर हम लोग देखा जाए फ्रीडम वगैरह का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड द सब्जेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब का हम लोग को थोड़ा सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रोटेक्ट करना है उन लोगों को, ठीक है। अब हम लोग ये जो है आपका 2019 ये सब जो है एम्प्लॉयमेंट वाला का, ये ठीक, हम लोग अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, ये कमेंसमेंट इन द बिगनिंग ऑफ जनवरी 26 1950 को, तो वहाँ पे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में हम लोग बताएं। 5 क्या बोलता है कि ये बात करता है सिटीजनशिप, ये बात करता है सिटीजनशिप, ये लिखते लिखते हम बताते हैं आपको, ये बताता है सिटीजनशिप कमेंस बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंडीशन बता देता है कि आपका सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950 ये डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। चाहे तो आप वहाँ पे आप जो कंडीशन इन लोगों ने डाला है 26 जनवरी 1950 का कंडीशन बिगन फ्रॉम, और ये जो है डोमिसाइल या फिर आप बॉर्न होते हैं इंडिया के, आइदर पेरेंट आपके जो बॉर्न होते हैं, ये रिसाइड फॉर 5 ईयर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, सो आपको सिटीजनशिप मिलेगा, है ना। अब अगर सेकंड अगर देखा जाए आर्टिकल 6 के बारे में जो बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि राइट, है ना, ये कह रहा है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैविंग माइग्रेट, कहाँ से माइग्रेट हुआ आया है, वो पाकिस्तान से आया है, वो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो क्या है, पहला जो कैटेगरी दिया है कि माइग्रेशन बिफोर, देखिए बिफोर एंड आफ्टर का ये फंडा है, तो बिफोर 19 जुलाई 1948 जो रिसाइड कर रहे हैं आपके इंडिया में सिंस हीज़ माइग्रेशन, और अगर जो माइग्रेशन आफ्टर 19 जुलाई 1948 नीड रजिस्ट्रेशन, उनको भैया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उनको जो क्राइटेरिया है वो भी मीट करना होगा जो उसके बाद जो आ रहा है, ठीक ना। तो ये आपका बिफ़ोर और आफ्टर वाला समझ में आएगा। जो बिफ़ोर है तो उनको यार कुछ वैसा दिक्कत नहीं है, बट जो आफ्टर है उनको वो रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और क्राइटेरिया भी मीट करना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है थर्ड वाला, ये आर्टिकल 7 है ना, कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू, जैसे माइग्रेट किया पाकिस्तान में, एंड हु हैड माइग्रेटेड, फिर जो आफ्टर कितना 1 मार्च 1947, और वो जो है अगर नॉट सिटीजन, है ना, तो अनलेस ही हैव टू रिटर्न टू इंडिया, अब वो रिटर्न फिर आ गया। जैसे कि क्या हो रहा था ना कि लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे उस समय, कभी माइग्रेट यहाँ इंडिया हो जा रहा है, फिर कभी माइग्रेट वहाँ हो जा रहा है, क्योंकि रिमूवल बहुत ज़्यादा था, है ना, उसके वजह से। सो ये जो है कि रिटर्न टू इंडिया अंडर परमिट फॉर सेटलमेंट एंड रिसाइड, है ना, प्लस रजिस्टर एंड इस प्रॉपर्टी वगैरह को अपना वो रजिस्टर वगैरह करना था। अब अगर आर्टिकल 8 हम देखते हैं, तो ये राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ऑफ ओरिजिन, आपका जो रिसाइड कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, वो बाहर में आपके रिसाइड कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सो उसका एलिजिबिलिटी क्या है कि ये रजिस्टर्ड एट इंडियन डिप्लोमेट वगैरह में करना होगा, और आपको मीट करना होगा सर्टेन क्राइटेरिया। आर्टिकल 9 है ना, 9 क्या बोलता है कि देखिए आर्टिकल 9 जो है, अ पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर वो फॉरेन का अगर वो सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है ना, आर्टिकल 9, तो ये अक्षय कुमार से याद रखिएगा। तो अगर जैसे वो कनाडा का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, तो उनका जो इंडिया का सिटीजनशिप वो चला गया, है ना, ऐसा नहीं है कि वो दोनों का एंजॉय करने वाले हैं। अब ये जो है ये वाला आर्टिकल 9, अब ये जो है 10, है ना,
ये जो कंटिन्यू राइट ऑफ द सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है कि जो राइट है ऑफ सिटीजनशिप रिमेन अनटिल पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है, मॉडिफाई नहीं करता, टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है। अब ये जो है 11 आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजन, वो 11 जो है उसके पास में, किसके पास में पावर है? आपके पार्लियामेंट के पास में, स्टेट के पास में नहीं है, याद रखिएगा। अब ये जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड एक्विजिशन और लॉसेस के बारे में बात करता है। तो अब अगर हम लोग देखा जाए कि ये बर्थ का जो क्राइटेरिया डाला है, तो 1950 से आपका 1987 जो बॉर्न हुए हैं इंडिया में उनको सिटीजनशिप का मिल जाएगा टैग। फिर आपका 1987 से 2004, ठीक ना, तो बॉर्न इन इंडिया और प्लस वन पेरेंट अगर आपके जो है आपके इंडियन है तो उनको भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बर्थ का। अगर 2000 आफ्टर 2004 तो वन पेरेंट प्लस वो इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना, वो क्राइटेरिया जो है इलीगल नहीं होना चाहिए माइग्रेंट होना। ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं डिसेंट का, अगर हम बात करते हैं तो बॉर्न एब्रॉड, है ना, अब बिफोर 1992 वो उनके जो फादर हों वो इंडियन होना चाहिए, या फिर वो 1992 से 2004 का क्राइटेरिया अगर हम देखा जाए तो आइदर हिज पेरेंट्स, या तो उनके मम्मी या पापा वो इंडियन होने चाहिए, या आफ्टर अगर 2004 का अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो उनके जो रजिस्टर्ड इंडियन मिशन में आपको वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो इलीगल नहीं होना चाहिए, पेरेंट वगैरह जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अब जो रजिस्ट्रेशन, जो थर्ड हम लोग रजिस्ट्रेशन का देखते हैं, तो ये जो है एलिजिबल ग्रुप कौन से होंगे? जो आपके पर्सन ऑफ इंडिया PIO, है ना, इन इंडिया फॉर 7 ईयर, 7 ईयर जो हैं वो रह रहे हैं, या फिर जो उनके स्पाउस है ना, वो आपके जो सिटीजन है और वो 7 साल हो गया मैरिज का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इस तरीके का, और या फिर उनका जो माइनर चाइल्ड है। सो ये कंडीशन क्राइटेरिया उनका मेंशन किया। अब अगर हम देखते हैं कि नेचुरलाइजेशन, तो ये 2000 आपका जो 2019 में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट किया फॉरेन रेसिडेंस, जो 12 साल 12 ईयर, मतलब 1 ईयर प्लस 11 ईयर का जो फंडा लगाया गया, एंड मस्ट रिनाउंस बिफोर हिज सिटीजनशिप, उससे पहले भी उनका कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो है फिफ्थ, अगर इनकॉर्पोरेट द टेरिटरी, अगर जैसे सिक्किम को हम लोग पार्ट बनाए तो वो ऑटोमेटिक उनको ग्रांट मिल गया सिटीजनशिप का, ठीक ना। सो अब अगर हम लोग देखा जाए कि ये कैसे लॉस कैसे होता है, ठीक ना, तो देखिए अब पता है ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वैसा डीप पेनिट्रेट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं ना फ्रेंड, क्योंकि ये कभी कोई क्वेश्चन, ये अभी तक हम जितना UPSC का एनालिसिस किए या फिर आपके स्टेट PCS का एनालिसिस किए, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक ना, एक भी क्वेश्चन नहीं है। सो इसमें ज़्यादा, अब जब क्वेश्चन आया ही नहीं है तो आप टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो अब अगर देखा जाए कि लॉस कैसे होगा, पर आपको पता होना चाहिए एक बार, थोड़ा एक जिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि लॉस का क्राइटेरिया क्या है, आपको एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है, बस, है ना। अब अगर देखा जाए लॉसेस ऑफ सिटीजनशिप, तो रिनंसिएशन, है ना, आप बोल दिए कि भाई तलाक 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 ख़त्म हो गया है ना, वो हो रहा है। सो अब अगर जो है टर्मिनेशन, कि ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर दिया गया बाय इंडियन वॉलेंट्री वाला से है उस तरीके से। डिप्रीवेशन, अगर आप किसी फ्रॉड व्रॉड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ में आप वार चल रहा है, आप वहाँ पे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, या डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर आप क्रिमिनल ऑफेंस में हैं, आपका 2 प्लस जो ईयर है आपका, जो 5 ईयर का नेचुरलाइजेशन, या फिर अनलॉफुल फ्रॉड ट्रेड विथ एनमी, ट्रेड अनलॉफुल ट्रेड आप करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान के अंडरग्राउंड ट्रेड कर रहे हैं। सो ये जो रेसिडेंस है आपका जो 7 ईयर का, ये इस तरीके क्राइटेरिया लगा के किया है लोग। अब हम लोग देखते हैं कि NRI वगैरह का जो है ना, NRI NRI वगैरह का क्या है, ये इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरी, जो रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड द पासपोर्ट
ऑफ ऑफ किसका, इंडिया का है ना, वो एनआरआई का उनको टैग मिल गया। अब अगर पर्सन ऑफ पीआईओ का अगर हम देखा जाए तो पीआईओ का क्या है फंडा, कि पीआईओ का जो है ये पर्सन हु और दोज एनी एंसिस्टर हु आपका जो वो इंडियन नेशनल होना चाहिए और प्रेजेंटली होल्डिंग देयर अनदर कंट्री, तो ये जो है वो आपका पीआईओ के क्राइटेरिया में आएंगे। ओवरसी वाला सिटीजन क्या है फंडा, कि ओवरसी जो है आपका, ओवरसी का जो है वो पर्सन रजिस्टर आपका इंडियन, आपका जो कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप ऑफ एक्ट 1955, ये जो है ओ सी आई का जो आपका एलिजिबिलिटी है, ये बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया 19 आपका 26 जनवरी 1950 को, एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950 ये पेरेंट ग्रैंड पेरेंट या फिर आफ्टर का बात करें ना, आपका पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हु हैड द सिटीजन ऑफ आपके इंडिया का है, ये स्पाउस वगैरह भी है तो मिनिमम 2 साल का। और ये नॉन एलिजिबल क्या है, इंडिया और चाहे वो सिटीजनशिप हो पाकिस्तान या बांग्लादेश का, उन लोगों के लिए एकदम नहीं है। ये इलीगल माइग्रेंट, ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है ऑफ पब्लिक, उनको रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो एग्रीकल्चर लैंड को आप नहीं यूज़ कर सकते, या वोटिंग पब्लिक ऑफिस, ये जो है रिवोकेशन आपका ओसीआई का अगर फ्रॉड व्रॉड का पता चलता है, अगेंस्ट अगर आपको चलता है कि आपका सोवरेन इंटरेस्ट है या वायलेट करते हैं इंडिया का, तो आपको वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यही है एक प्राइमा फेसी में आपको हम बता दिए कि आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड।